हेलो एवरीवन। हेलो कैप्रिकॉर्न। वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, चैलेंज बोलने वाली थी। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। अप्रैल में लव लाइफ में आप लोग के साथ क्या होने वाला है, कौन आपके लाइफ में आएंगे या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं, क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड की तरफ से, वो देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू। ओके, पहले प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के। प्रेजेंट एनर्जी। ओके, नाइस। ओके, व्हाट नेक्स्ट इन लव कैप्रिकॉर्न। वाओ, व्हाट नेक्स्ट इन लव कैप्रिकॉर्न में क्या होने वाला है लव लाइफ में। ओह, नेक्स्ट। ओके, टू मोर कार्ड्स। फाइव ऑफ स्वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन कार्ड प्लीज़। ओके, एंड जस्टिस का क्लैरिफिकेशन कार्ड। समथिंग इज गोइंग टू एंड। समथिंग इज गोइंग टू एंड। रिवर्स में आया है हैंडमैन। ओके, प्रेजेंट एनर्जी कैप्रिकॉर्न, आप लोग शायद बहुत ही अभी काम एक एनर्जी में हो। आप अपना जो इनर स्ट्रेंथ है एंड इनर पावर है, इंट्यूशन है, उसके साथ ऑलरेडी आप लोग कनेक्टेड हो। और आप इतने दिन से जहाँ पे आपका कुछ डायलेमा चल रहा था, उस डायलेमा को शायद आप लोग ने अभी जो है एक कंक्लूशन दिया है। इतने दिन से कुछ कंफ्यूजन था, अब प्रेजेंटली आपको आप या तो आप सेल्फ काउंसलिंग कर चुके हो खुद के साथ खुद को, या तो आप काउंसलिंग ले चुके हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको काउंसलिंग किया या आपको समझा सका या समझाने के बाद आपको सही दिशा मिला लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है, आपका मेंटोर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई लॉयल, या आपका पार्टनर हो सकते हैं, या स्पेसिफिक पर्सन। ये मुझे क्लियर एनर्जी दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग अभी फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपने काम में। यहाँ पे मुझे टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ है जो जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है वो न्यूज़ अभी भी डिलेड होगा थोड़ा सा, लेकिन ये जो एनर्जी है, ये मुझे these two cards, three cards, सी ऐसे, क्योंकि ये बाद में आया। दो चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, जो है कि आपका कुछ प्लानिंग है स्पेसिफिक कोई पर्सन को लेकर के। यस, एंड आई थिंक आप टॉरस के साथ डील कर रहे हो। वाओ। और या तो आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। आप अगर टॉरस के साथ डील कर रहे हो, और यहाँ पे मुझे टॉरस फिर मतलब अर्थ एनर्जी दिखाई दे रहा है,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी। बट कैप्रिकॉर्न, आप जो चाह रहे हो कुछ न्यू बिगिनिंग जो आपके दिमाग में है, जिसको आई थिंक उसको आप उन लोगों को आप वॉच भी करते हो, आप फॉलो करते हो, उनका क्लियर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग उनको देखना चाहते हो कि वो उनके लाइफ में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको देख के मुझे लग रहा है एंड आप कमिटेड होना चाहते हो उनके साथ। यस यस यस, आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे चैरियट जो है वो रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन देख के मुझे लग रहा है दो चीज़ कि कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक स्टक हो। आपका जो एग्जिस्टिंग और एक्स रिलेशन में जो भी थे आप लोग, आई थिंक आप अभी भी एक्स के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लीगल मैटर भी दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। आप लोग शायद लीगली डिवोर्स चाह रहे हो, सेपरेशन चाह रहे हो, और अभी तक उस रिलेशन में, उस कनेक्शन में अभी भी फंसे हुए हो। लेकिन आपका मन जो है और आपका मन जो है जहाँ पे आप नया कुछ शुरुआत करना चाहते हो, वहाँ पे मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ आप कमिटमेंट चाहते हो और आप खुद कमिट करना चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। ये दो कार्ड देख के मुझे लग रहा है आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो चुका है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो। यस, आप वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं से उस तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मिले, उस तरफ से आके आपको आगे से बोले, या एक्सप्रेशन जो भी है और आगे का प्लान जो भी है वहाँ से आए। आप शायद ईगो के चलते भी आप नहीं बोल पा रहे हो। आप चाहते हो उनके साथ फैमिली हो, आपका एक सुंदर, क्योंकि आपका एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि पास्ट जो रिलेशन था या एग्जिस्टिंग जो कनेक्शन से आप लोग अभी भी गुज़र रहे हो, स्टक हो, वहाँ से आपको मुझे लग रहा है बहुत दुख मिला होगा। आपको छोटा किया जाता था, वो आपको ऑनर नहीं करते थे, और यहाँ पे मुझे ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दूसरे को डोमिनेट करते थे, एक दूसरे को बुरा भला बोलते थे और ऑनर नहीं करते थे रिलेशन को, जहाँ पे ये कगार पर आ गया है कि डिवोर्स तक बात चला गया है। किसी किसी के लिए, सबके साथ रेजोनेट अगर नहीं करता इट्स ओके, बट बहुत लोगों के साथ ये हो रहा होगा। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप लोग डिवोर्स के लिए आगे जा रहे हो। ओके, एंड डिवोर्स कहीं ना कहीं पे ये स्टक्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो एक्स पार्टनर है शायद वो नहीं चाह रहे हैं अभी, इसीलिए, लेकिन आप चाह रहे हो न्यू बिगिनिंग। आपके माइंड में जो है, जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप लव करते हो, उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन बने, ये आप चाहते हो, एंड आप एक अल्टीमेट कनेक्शन चाहते हो। और मैं शफल करते वक्त वर्ल्ड कार्ड देखी थी, तो एक कंप्लीशन, मतलब कुछ ना कुछ एंड होगा, एक फेज़ एंड होगा, कंप्लीट होगा, एंड दूसरा एक चीज़ फिर से बिगिनिंग होगा, एंड वो भी कंप्लीट होगा। आई थिंक ये डिवोर्स भी होगा, और आप दूसरा अगर दूसरी बार शादी करना चाहते हो किसी को जो आपके माइंड में है, वो भी होगा। लेकिन थोड़ा डिलेड मुझे लग रहा है, जितनी जल्दी आप चाह रहे हो उतनी जल्दी नहीं हो सकता है शायद, क्योंकि आप भी वेट कर रहे हो, वहाँ से भी कम्युनिकेशन बंद है। ओके, मोर क्लियर हो जाते हैं। चैरियट का रिवर्स क्यों आया है वो देख लेते हैं। यस, स्ट्रेंथ, वाओ, किंग ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड। आप तो इन लव हो एकदम कैप्रिकॉर्न, आप इन लव हो। ओके, डेविल, बहुत ऑब्सेशन है। सी, पैशन, ऑब्सेशन, आप
जिसके साथ डील कर रहे हो और जो आपके माइंड में है, दोनों तरफ से ये म्यूचुअल मुझे लग रहा है। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है एक दूसरे की तरफ। फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो। आप भी उनके तरफ ऑब्सेस्ड हो, वो भी आपके तरफ ऑब्सेस्ड है। ये 2 कार्ड देख के मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पावरफुल एक कनेक्शन आप बनाना चाहते हो उनके साथ। और बट पास्ट रिलेशन में आपका कुछ वहाँ पे भी थोड़ा टॉक्सिक अभी सिचुएशन चल रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स देख के मुझे लग रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा आप प्यार में हो, यू आर इन लव। बट सिर्फ ये आप ही का एनर्जी नहीं, वो लोग भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो लोग भी स्टक है। वहाँ से भी एक डर है कि वो लोग सोच रहे हैं कि कहीं पे आप शायद आगे नहीं आओगे। यस, आप शायद कहीं पे बंधे हुए हो, आप आगे नहीं आ सकते हो। ये वो लोग, आपका पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। लेकिन ये डिवाइन कनेक्शन है। यस, व्हाट नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन? सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिवर्स में भी नहीं आया, ये आया है। ये बहुत ज़्यादा डायलेमा है, बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से भी वहाँ से भी। इसीलिए आप लोग एक दूसरे को ऐसा लग रहा है आप इनको देख रहे हो और ये भी चाहते हैं आपको देखना। सी 2 ऑफ कप्स, एक दूसरे के तरफ देख रहे हो, लेकिन एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे हो, आप लोग वॉच एक दूसरे को कर रहे हो सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी एक दूसरे को ऐसा वाइब्स दे रहे हो कि आपको घंटा फ़र्क पड़ता है वो देखे या ना देखे, आप भी वो भी। यू आर मिररिंग ईच अदर और वेट कर रहे हो, वो भी वेट कर रहे हैं। ये हमेशा इतने दिन से सेम चीज़ आप लोगों के लिए आ रहा है। वर्गो टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये लोग। ओके, क्या ब्लॉकेजेस है और ये कब हटेगा? कैप्रिकॉर्न, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हटेगा। ये जो भी ब्लॉकेजेस है, आप जितना भी चाहते हो, आप खुद को रोक के रखना चाहते हो, रेजिस्ट करना चाहते हो, लेकिन डिवाइन कुछ और ही प्लान करके रखा है। सी 2 ऑफ कप्स, आपके जितना ब्लॉकेज क्रिएट करोगे अपने तरफ से, आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। आपको लग रहा है, आपको डर है, ये जो एनर्जी है जिनको आप पसंद करते हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एनर्जी से आपको डर है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल लेडी है, बहुत ही ऑथोरिटेटिव है, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, सोफिस्टिकेटेड है और एलिगेंट है। और इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी शायद आपको डरा रहा है, आप डर रहे हो कैप्रिकॉर्न। मैं एनर्जी की बात बोल रही हूँ, मैं मेल या फीमेल नहीं बोल रही हूँ। आप लोग कोई भी वॉच जो अभी व्यू कर रहे हो, व्यूअर्स, आप लोग कोई भी हो सकते हो, मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, लेकिन जिनके साथ डील कर रहे हो उनका एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, इसीलिए आप लोग डरे हुए हो, आपको फियर ऑफ रिजेक्शन है। कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपको लग रहा है कि आप उनसे कम हो कहीं ना कहीं पे, इसीलिए आपका ईगो भी आपको पीछे हटा रहा है। लेकिन आपके लाइफ में, आप चाहो या ना चाहो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आएगा ही, आप खुद को नहीं रोक पाओगे। ये साइकिल आएगा ही, ये फेज़ गुज़र जाएगा। और ये जो है ना 2 ऑफ कप्स, आप जो डील कर रहे थे, जहाँ पे आप स्टक थे, वो उसका भी एक एंडिंग होगा। और ये जो ब्लॉकेजेस है, आप जो इंटीमीडिएट हो उन आपके पर्सन से,
वो डर भी ख़त्म होगा और इसी डर ही आपको आपके लिए ये कनेक्शन के न्यू कनेक्शन के लिए ब्लॉकेजेस है तैयार किया है। एंड इसीलिए 2 ऑफ कप्स जो है अभी रिवर्स में आया है, लेकिन वो भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो, वेटिंग है। आपको अभी शायद खुद के लिए कुछ टाइम चाहिए, आपको खुद के लिए सोचने की ज़रूरत है। येस, गिव योर सेल्फ टाइम। आप सोचिए क्या आगे कैसे मूव करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। आप नया कनेक्शन अगर बनाना चाहते हो उस वो वर्कआउट करें, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ओके, वाई 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों आया? यहाँ पे मुझे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रहा है, लेकिन आई थिंक कि आप लोग कभी एक दूसरे को जानते हो और आपका पर्सन भी जानते हैं। एंड सी दे आर मिसिंग यू एंड यू आर ऑल्सो मिसिंग देम, दे आर मिसिंग यू, यू आर ऑल्सो मिसिंग देम। 2 का क्वीन कार्ड है। आप शायद दो पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आपके पास ऑप्शंस है मोर देन 2, लेकिन आपका पर्सन भी आपके तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं, आपके तरफ से कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं और ये एनर्जी आपका भी है। और मैसेज आएगा, कॉल आएगा या कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको ये जो प्रोटेक्टिव नेचर है ना, खुद के लिए, खुद के फीलिंग्स के लिए प्रोटेक्टिव नेचर को छोड़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहो या ना चाहो, डिवाइन चाहते हैं। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स देखा था, किंग क्वीन ऑफ कप्स। ये उफ, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है आपका। न्यू कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिलेशन में या पास्ट रिलेशन से बाहर आते हुए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, टाइम थोड़ा थम जाएगा। आपको लगेगा कि कब ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका जो एक्स है, आपका जो, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, उसमें से बाहर आने में थोड़ा तकलीफ़ होगा और आप शायद हार्ट ब्रेक में हो। और आपका जो कनेक्शन है, जिनके बारे में मैं बोल रही थी, जिसके तरफ आप जाना चाहते हो, वो बहुत मिस कर रहे हैं और वो भी हार्ट ब्रेक में है, क्योंकि उनको लग रहा है आपके तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। और आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ये क्लियर मैसेज है, वो सिंगल मॉम है, मैरिड है। ओके, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। 80% चांसेस है ऐसा हो और 20% नहीं। जिन लोग के साथ रेजोनेट ये बातें नहीं करेगा तो लीव इट, वो वाला पोर्शन आप लोग छोड़ दीजिएगा। बाकी क्वीन ऑफ कप्स मैंने देखी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास मोर देन वन ऑप्शन है। कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सिर्फ आपको थोड़ा टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। आप खुद के लिए काम करो। एंड डेथ जो है ना, वो बोलते हैं चेंजेस, पॉजिटिव जो चेंजेस अभी हो रहा है और आगे होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तब, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाएगा, वो स्टॉर्म जब आते हैं और स्टॉर्म जब गुज़र जाते हैं, उसके बाद जो शांति आता है लाइफ में, वो देखने लायक होता है। सो वेट फॉर दैट। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट। एंड आपका जो आगे की कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बनेगा। लवर्स कार्ड मैंने कई बार देखा एंड ये कई कार्ड देख के मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशन, पैशन, सेक्सुअल डिज़ायर एंड यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। वो शायद बहुत ही, मैं जैसे बोली, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा एनर्जी उनका है और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनके तरफ, वो भी आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। So there is mutual feeling, mutual love, mutual desire, everything is mutual. It will go very nice. बहुत अच्छा है। Okay, so keep patience. Best of luck. Bye bye.